हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी में अचानक एक 12 साल की मासूम लड़की डूबने लगी। जैसे ही यह खबर फैली, वहां जमा लोग सहमे हुए खड़े रह गए। कई की सांसें थम गई, कई की आंखों में डर समा गया। क्या कोई इस नन्ही जान को बचा पाएगा? पर फिर जब सब ने सोचा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो उस वक्त हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मानो स्वयं देवों के देव महादेव ने आकर इस छोटी सी बच्ची को बचाने का फैसला किया हो। क्या यह एक सचमुच का चमत्कार था या एक रहस्यमयी घटना जिसे समझना अभी बाकी है? इस दिल थाम लेने वाली और विश्वास की सीमा को परखने वाली कहानी में छुपा है वह राज जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। इस वीडियो में जानिए उस अद्भुत घटना की पूरी कहानी जो सिर्फ एक बचपन की मासूमियत को ही नहीं बल्कि हर दिल में छुपे विश्वास को भी झकझोर कर रख देगी। अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी केवल एक जल धारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां स्वर्ग से उतरकर गंगा पहली बार धरती पर आई थी, और तभी से यह नदी न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने वाली मानी जाती है। हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां सुबह शाम होने वाली गंगा आरती एक दिव्य अनुभव की तरह लगती है। यहाँ बहती गंगा की हर लहर में मानो कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई है जो दुख को हरती है, पाप को धोती है और मन को एक अनोखा सुकून देती है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ केवल एक डुबकी लगाने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि गंगा माँ उन्हें जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाएंगी। ये गाथा उस पवित्र गंगा की है जहाँ एक बार एक नन्ही सी बच्ची की मासूम आस्था ने ऐसा चमत्कार घटित किया कि स्वयं देवों के देव महादेव को प्रकट होना पड़ा। वो दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें हैरत से फैल गई और रूह तक कांप उठी। कहानी है 12 वर्षीय नंदिता की, एक भोली भाली निष्कलंक बच्ची जो हरिद्वार के पास बसे कणखल गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके मन में भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी। उसकी माँ कहती हैं जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब भी वह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की जिद करती थी। उसके नन्हे हाथों में जब बेलपत्र थामे होते तो लगता मानो खुद प्रकृति महादेव की सेवा में लग गई हो। हर सोमवार वह अपने पिता के साथ गंगा किनारे जाया करती, वहां स्नान करके उगते सूरज को अर्घ्य देती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसकी मासूम और भक्ति भरी आवाज सुनकर घाट पर मौजूद कई लोग निशब्द हो जाते। वह कहते, ये बच्ची साधारण नहीं, शिव की सच्ची भक्त है। घर की आर्थिक हालत भले कमजोर थी लेकिन भक्ति की ताकत से उनका जीवन समृद्ध था। उनके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां नंदिता हर शाम दीप जलाने जाती और अपने दोस्तों को भी शिव की लीलाओं की कहानियां सुनाया करती। अक्सर वह कहा करती, महादेव को सच्चे दिल से बुलाओ, वह जरूर आते हैं। ये सब उस समय की बात है जब हरिद्वार में गंगा दशहरा का विशाल मेला चल रहा था। हर साल इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। नंदिता के घर में भी इस दिन को लेकर खास तैयारी चल रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं खुद गंगा मैया के लिए माला बनाऊंगी। रात भर जागकर उसने गेंदे के फूलों और बेल पत्रों से एक सुंदर माला तैयार की। अपने भोलापन और श्रद्धा के साथ जैसे उसने फूलों में आत्मा भर दी हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नंदिता अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ घाट की ओर रवाना हुई। वहां दृश्य देखने लायक था। मंत्रों, ढोल, नगाड़ों की गूंज और गंगा की लहरों का मधुर संगम। जब नंदिता घाट की सीढ़ियों पर पहुंची और माला हाथ में ली तभी उसकी मां ने हल्के डर से कहा, बेटी आज गंगा की धारा बहुत तेज है, गहराई में मत जाना।
नंदिता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, माँ महादेव मेरे साथ हैं। फिर वह निडरता से गंगा के शीतल जल में उतर गई, जैसे कोई रूह अपने आराध्य से मिलने चली हो। उसने श्रद्धा से अपनी माला उतारी और गंगा मैया को अर्पित कर दी। होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप था, मन भक्ति में लीन। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। शांत गंगा उग्र हो उठी। साफ आसमान पर घने काले बादल छा गए और लहरें विकराल रूप लेने लगी। लोग घबराकर घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। नंदिता अब भी जल में थी, पूजा में मग्न। तभी एक प्रचंड लहर आई और उसे वहां ले गई। उसका नन्हा शरीर लहरों में असहाय नजर आ रहा था। माँ चीख पड़ी, पिता कूदने को हुए लेकिन लोगों ने रोक लिया। ये गंगा का प्रकोप है। तभी युवक रेयांश आगे आया और नंदिता को बचाने छलांग लगा दी, पर लहरें इतनी प्रचंड थी कि वह भी फंस गया। अब दो जाने संकट में थी। इसी बीच घाट के कोने से एक रहस्यमय साधु प्रकट हुए, जटाओं वाले, भस्मलिप्त, रुद्राक्षधारी। उनकी आंखों में गहरा तेज था। भीड़ ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन वह नहीं रुके। अचानक उनके हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। जैसे जैसे वे गंगा में उतरे, लहरें शांत होती गई। उन्होंने नंदिता को खोज निकाला। फिर रेयांश को, दोनों को कंधे पर उठाकर घाट की ओर लौटे। गंगा अब नर्म थी, भीड़ अवाक थी। नंदिता और रेयांश जीवित थे। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंदिता की मां फूट फूट कर रोती हुई साधु के चरणों में गिर पड़ी। कांपती आवाज में बोली, बाबा आपने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाल लिया। आप आखिर कौन हैं? साधु बस मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं तो बस एक साधारण साधक हूँ। असली रक्षा तो वही करते हैं जिनका नाम इस बच्ची ने सच्चे मन से लिया। इतने में नंदिता ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें अब कुछ स्थिर थी। मध्यम स्वर में बोली, मुझे सपने में महादेव दिखे थे। उन्होंने कहा था कि वह खुद मुझे बचाने आएंगे। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं, ये तो महादेव के स्वरूप हैं। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से नंदिता के माथे पर हाथ रखा, मानो कोई आशीर्वाद छोड़ रहे हो, और फिर चुपचाप भीड़ से दूर चलने लगे। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, कुछ धन्यवाद कहना चाहते थे, कुछ उनके चरणों में गिर जाना चाहते थे। लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वो साधु ऐसे अंतर्धान हो गए मानो कभी थे ही नहीं। कुछ ने कहा, जब वो गायब हुए तो उनके त्रिशूल से तेज चमक उठी, जैसे शिवलिंग की आभा हो। उस दिन के बाद हरिद्वार के उस घाट पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। क्या सच में महादेव धरती पर उतर आए थे? लोग इसे सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि दिव्यता का साक्षात प्रमाण मानने लगे। नंदिता की तबीयत में सुधार आने के बाद जब उसने अपनी बात बताई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, जब मैं पानी में डूब रही थी तब एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया है। फिर एक आवाज आई, डर मत, मैं हूं। और अचानक एक तेज उजाला दिखा जिसमें मुझे महादेव का त्रिशूल चमकता हुआ नजर आया। उसके अनुभव ने पूरे गांव को जैसे झकझोर दिया। अब हर सोमवार को लोग उस घाट पर इकट्ठा होने लगे जहां ये रहस्यमयी घटना घटी थी। कुछ ही हफ्तों में वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बन गया। श्रद्धा और चमत्कार की निशानी नंदिता रोज उस मंदिर में जाती है, शिवलिंग का अभिषेक करती है और आंखें बंद कर वहीं जाप दोहराती है, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति और यह अलौकिक घटना अब दूर दूर तक लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। एक याद दिलाती कहानी की, जब पुकार सच्चे दिल से हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए उतर आते हैं। ये सिर्फ नंदिता की भक्ति की नहीं, उस विश्वास की कहानी है जो हर सच्चे दिल की पुकार में छिपा होता है। कहते हैं, जब आस्था अडिग हो और मन निर्मल तो खुद भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं।
हरिद्वार के उस घाट पर आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं, जब गंगा की प्रचंड लहरों के बीच एक रहस्यमय साधु ने 2 जानों को बचाया था। बहुतों का मानना है कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भोलेनाथ, जो अपनी नन्ही भक्त की पुकार सुनकर प्रकट हुए थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर नंदिता की मासूम आस्था और महादेव करुणा ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपको भक्ति भाव से भरी ये भक्ति में कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते हुए जाएं।